गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लासेज में आप लोग देखे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे माइग्रेशन, इंडिया वाली बुक का चैप्टर सेकंड, और इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे कि माइग्रेशन एंशिएंट टाइम से कैसे रहा, इंडिया में कैसे कैसे सेंसस में हम लोग माइग्रेशन का डाटा कैलकुलेट करते हैं। और ये भी देख चुके थे कि ऑलमोस्ट 37% लोग पिछले 10 ईयर्स में क्या किए हैं, माइग्रेट किए हैं। अब देखते हैं क्या है। एक वर्ड है आपके बुक में टेबल बना करके लिखा हुआ, क्या? इंडियन डायस्पोरा। बहुत सुने होंगे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएसए में गए थे तो याद करो कितने वेलकम इनको किस तरह से मिला था, और इंडियन डायस्पोरा को क्या किए थे, संबोधित भी किए थे। या मान लो किसी जैसे सऊदी अरबिया जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो देखना कितने लोग होते हैं वहां पे। या आजकल फेमस ऋषि सुनक, कितना इंडिया में किस किस टाइप का सेलिब्रेशन हुआ देख रहे हो सोशल मीडिया पे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मानो कोई इंडियन ही सच में बन गया हो। क्यों? क्योंकि इंडियन तो नहीं, लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, या उन्हें बोल सकते हो इंडियन डायस्पोरा है। तो होता क्या है तो देखते हैं। तो डायस्पोरा सिंपल सा मीनिंग आप लिख सकते हो, क्या? कि जब एक देश से दूसरे देश में जाकर के लोग सेटल्ड हो जाए, उसे बोलेंगे डायस्पोरा। इसी का आप बोल क्या सकते हो, तो लिख सकते हो क्या डिफिनीशन, इट डिस्क्राइब्स पीपल हु हैव लेफ्ट देयर होम कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज, व्हाट होम कंट्रीज to foreign countries around the world and settled over them, around the world and settled over there, settled over there means लोग मूव करेंगे दूसरे देश में और वहां जाकर के सेटल्ड हो जाएंगे। समझ गए? तो जाकर के सेटल्ड हो गए। माइग्रेशन से क्यों अलग हो गया कि सर माइग्रेशन ही क्यों नहीं बोल देते सर? तो माइग्रेशन में याद करो, लोग परमानेंटली माइग्रेट होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। जैसे जॉब के लिए गए चले आए, स्टूडेंट गए चले आए। लेकिन डायस्पोरा, ऋषि सुनक का नहीं चांस है कि इंडिया में चले आएंगे, गए और सेटल्ड हो जाएंगे। इसे तो इंडियन डायस्पोरा क्या इंडिया से अचानक चले गए फॉरेन कंट्रीज में, या किसी और कंट्रीज में जाकर के सेटल्ड हो गए? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो देखेंगे कि हम लोग कॉलोनी पीरियड से ही, बोलोगे सर क्या कि एंशिएंट टाइम में नहीं जाते थे? जाते थे लेकिन कम जाते थे। कॉलोनी पीरियड के बाद से ऑलमोस्ट 3 फेजेज में हम लोग क्या करते हैं, इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करते हैं। क्या? 3 फेजेज में। फेजेज क्या क्या होगा? 3 फेजेज, जो आपका बुक में भी दिया हुआ है। क्या? 3 फेजेज। तो फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट क्या है देख लेना, कॉलोनी टाइम, कॉलोनिकल टाइम बोल सकते हो इसी को, या फर्स्ट क्या बोल सकते हो आप, कॉलोनियल पीरियड बोल सकते हो। व्हाट? कॉलोनियल पीरियड। अच्छा, सुनते होगे पहले से ही कि इंग्लिश मैन लोग जबरदस्ती ले जाते थे दूसरे देशों में। तो उसी समय बिहार यूपी से बहुत सारे लोगों को क्या एज ए लेबरर ले जाया जाता था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। मीन्स जैसे एक फेमस कंट्रीज है मॉरिशस, सूरीनाम, कैरेबियन आइसलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे। कौन सा? मॉरिशस। क्यों इसका नाम ले रहा हूं बताता हूं। मॉरिशस, सूरीनाम, कैरेबियन आइसलैंड, कैरेबियन आइलैंड्स, अफ्रीकन कंट्रीज में। आपका बुक में सब डाटा दिया हुआ है, मैं बस डिस्कस करना चाह रहा हूं। इस समय क्या होता था, जहाजों में भर भर के, अब उस समय एरोप्लेन तो इतना डेवलप था नहीं, तो क्या होता था, सीप बोल सकते हो, सीपों के द्वारा ब्रिटिश लोग क्या करते थे, या और भी लोग जो उस समय इंडिया में कॉलोनी बना चुके थे, उस समय वो लोग क्या करते थे, बिहार यूपी के खास करके लेबरर्स को ले करके वहां जाते थे और एज ए लेबर काम करवाते थे। और जाते थे ना तो उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते थे। वो टाइम बाउंड एग्रीमेंट होता था। मीन्स कितने दिनों के लिए आपको वहां रहना है,
और क्या क्या सुविधा आपको देंगे। तो उस एक्ट भी बहुत फेमस है और आप लोग नाम सुने होंगे। क्या नाम है उसका? गिरमिट एक्ट। मीन्स किसके किसके बीच होता था? तो समझ सकते हो, ब्रिटिश इंडिया मीन्स ब्रिटिशर्स एंड क्या इंडियन लेबरर बोल सकते हो, लेबरर्स के बीच में होता था। क्या करते थे? एक्ट साइन करते थे, टाइम बाउंड एक्ट होता था। इसी का नाम है गिरमिट एक्ट, या इसी को जहाजीज भी बोलते हैं। ध्यान से सुनते हैं क्यों बोलते होंगे ये सब, जहाजीज। अब बताया, बिहार यूपी से लोग जाते थे और बिहार यूपी में आज भी ना एरोप्लेन नहीं जहाज बोलते हैं, या हवाई जहाज भी नहीं बोलेंगे, जहाज बोलते हो। जहाज से आ रहे हो क्या? क्योंकि मैं हूं तो जानता हूं। तो सोचो उस समय जो लोग, जहाजीज का मतलब क्या हो, ऐसे लोग जहाज से चलते हो। तो पानी का जहाज होता था, शिप्स होता था, उसके थ्रू लोगों को ले जाया जाता था। कहाँ पे? तो डिफरेंट कंट्रीज में। और उसी से ये वर्ड आया जहाजीज, इसी को बोलते हैं गिरमिट एक्ट, या इसका एक और भी नाम है इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। व्हाट? इसी का एक और नाम है इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट तो दे देता है। क्या है? तो बस समझ जाना कि कॉलोनी पीरियड में क्या होता था, ब्रिटिशर्स और लेबरर्स के बीच में होता था। जो दूसरे देश में काम करने जाते थे, टाइम बाउंड एक्ट था, उनको बताया जाता था कि इतने दिनों तक आपको काम करना और क्या करना है, ये सुविधा देंगे। भले एक्ट था, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद उन लोगों के साथ बहुत ही गंदी बिहेव किया जाता था। और क्या होता था, ध्यान से सुनना, उनका ऑलमोस्ट स्थिति स्लेब्स जैसा ही था। ब्रिटिशर्स के स्लेब बोलते हो ना, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, उसी तरह से इनको ले जाया जाता था, बांध करके एक तरह से बोल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये लोग गए और मैक्सिमम लोग उधर ही सेटल्ड हो गए। अब कैरेबियन आइलैंड देखो, कितना लिंक करो चीज़ों को। शिवनारायण चंद्रपाल बहुत फेमस क्रिकेटर था वेस्ट इंडीज का। अब वेस्ट इंडीज का एक टीम तो होता नहीं है, सारे आइलैंड को मिला करके एक वेस्ट इंडीज बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं का बेटा फिर क्रिकेट खेल रहा है, ओपनिंग करता है टेस्ट क्रिकेट में, देखना वेस्ट इंडीज की तरफ से। राम नरेश गंगा, बहुत सारे ऐसे हुए। तो वहाँ पे कहाँ से सब इंडियन आ जाता है? देव नारायण, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आपको दिखने में मिल जाएंगे। तो वही लोग के एंसेस्टर हैं, मतलब इनके एंसेस्टर्स को इंडिया से ले जाया गया था। और तो और सोचो, मॉरिशस सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से बोल सकते हो, सेकेंड लैंग्वेज भोजपुरी है। सूरीनाम, भोजपुरी वहाँ सामान्य सा लोग बोलते मिल जाएंगे। एक बार तो ये लोग को कभी कभी तो जब रिप्रेजेंटेटिव हिंदी आते हैं तो आराम से भोजपुरी बोल लेते हैं, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं। क्योंकि उसी समय बिहार यूपी से लोगों को ले गए तो अपना लैंग्वेज भी लेकर के चले गए, तो भोजपुरी वहाँ भी बोला जाता है। और ऐसे ऐसे वर्ल्ड के 5-7 फेमस कंट्रीज मिल जाएंगे जहाँ भोजपुरी बोला जाता था। तो एक कौन सा फेज जाएगा, वही फेज था कॉलोनी फेज, जिस फेज में लोग गए एज ए लेबरर गए और वही फिर सेटल डाउन हो गए। बताए एग्जाम्पल, मॉरिशस, सूरीनाम, फिर कैरेबियन आइलैंड्स, ऐसे ऐसे देश मिलेंगे। सेकेंड फेज जब होगा मेरे दोस्त, तो सेकेंड फेज होगा तो वो देखेंगे हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए थे, तो अपॉर्चुनिटी सेकेंड वेव जब होगा, या सेकेंड वेव उसी को बोल सकते हो। हाँ, सेकेंड वेव में लोग कहाँ जाएंगे, तो एक ध्यान देना, एक तो अपने नेबरिंग कंट्रीज में जाएंगे, और बाकी चीज़ें जैसे सिंगापुर में अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, सिंगापुर अपॉर्चुनिटी दिखेगा। या उसी समय फिर देखना ऑयल बूम भी आ जाता है, मीन्स गल्फ कंट्रीज में कच्चे तेलों का अच्छा खुदाई होने लग जाता है, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नाम आपका बुक में भी है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसा मिलेगा। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, प्लस गल्फ कंट्रीज में कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये लोग जाएंगे या तो सेमी स्किल्ड लेबर्स ही जाएंगे, सेमी स्किल्ड, या कुछ कुछ स्किल्ड लोग भी जाने लगेंगे सेकंड वेव में। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस गेन कर चुके थे और इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटी थी नहीं, तो जाने लगेंगे। और इसी से लिंक करके देखो, बताया आज देखते हो यूएई, सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनाने का बात होता है, मंदिर बनाने को जगह दिया जाता है, या इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन होता है। क्यों? बहुत सारे इंडियन लोग वहाँ हैं, पहले से ही रह रहे हैं। दूसरी चीज़ें क्या हुई है, तो देखना
कि बताया था कि केरला ऐसा कंट्री, केरला के बहुत सारे लोग उधर जाते हैं। तो ये सेकेंड वेव हुआ कि ऑयल बूम आएगा तो यहाँ भी लोगों को रोजगार मिलता चलेगा। आज भी देखना सऊदी अरबिया, कतर, यूएई, ये सब जगह क्या होते हैं, लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश का, तो वहाँ गए और सेटल्ड हो गए, वहाँ घर द्वार बना लिए। थर्ड वेव जो अभी तक चल रहा है, लोग जा रहे हैं, थर्ड वेव जब आएगा, हाँ देखो सेकेंड वेव में कुछ कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज में भी सेटल होने लगे थे, कुछ कुछ, ऐसा नहीं कि आज जैसा, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ प्रोफेशनल्स जाने लगे थे। थर्ड वेव जब आएगा तो थर्ड वेव का तो क्या नाम है, अब यहाँ पे क्या जाने लगेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल्स जाने लगेंगे। प्रोफेशनल्स जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे भी कुछ लोग वहाँ हैं जाकर के गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और क्या जाने लगेंगे 80s के बाद, और अभी तो एलपीजी का दौर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो मीडिया वाले लोग भी वहाँ चले जाने लगेंगे। स्टूडेंट्स देखना कितनी आसानी से लोग जाते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट गया वहीं एजुकेशन लिया, वहीं सेटल्ड हो गया, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जाने लगेंगे। और ये लोग जो जाएंगे तो देखना, देखने से ही, प्रोफेशन से ही लोग हाईली रिप्यूटेड लोग होते हैं। तो जब हाईली रिप्यूटेड लोग होंगे तो इंडिया का इमेज भी और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड फेज में, और यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी इस फेज में लोग, बहुत सारे लोग चले जाने लगेंगे। और अभी तक ये फेज चल रहा है, अभी भी लोग सेटल डाउन होते हैं। ये इसी में देखते हो कि H1B वीज़ा के नाम से कितनी यूएसए में पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि वो लोग को लगता है हमारा जॉब ये लोग खा रहा है। या स्पेशल एक्टिंग होता है गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के से रिलेटेड, स्पेशली इंडियंस नहीं बोला जाता, लेकिन व्यू यही होता है। तो हम देखें कि डायस्पोरा बोलते किससे, तो डायस्पोरा सिंपल सा वर्ड में बोलते हैं कि एक देश से दूसरे देश जब जाकर के लोग परमानेंट शिफ्ट कर जाए। इंडिया में ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 3 फेजेज में हम लोग देखें, फर्स्ट फेज कॉलोनी पीरियड, वहीं पे एक एक्ट डिस्कस किया, गिरमिट एक्ट, जहाजिज भी उसे बोलते हैं, या इंडिया इमिग्रेशन एक्ट बोलते हैं। क्या होता था, लेबरर्स को ले जाते थे इसी एक्ट के थ्रू, और स्लेव जैसा बिहेव दिखाते थे, बंधुआ मजदूर जिसे बोल सकते हो, बॉन्डेड लेबर। सेकेंड फेज या वेव जब ऑयल बूम भी आया और हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए थे, तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग गए, सेमी स्किल्ड लेबर और कुछ कुछ स्किल्ड लोग भी। थर्ड फेज में मेनली स्किल्ड लोग जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंट जाएंगे, ठीक है, बिजनेसमैन जाएंगे, तो मेनी स्किल्ड लोग मेनली जाएंगे। और डायस्पोरा के कारण भी इंडिया का इमेज बहुत अच्छा बनता है, बहुत सारे देशों से रिलेशन डिफाइन करने में एक फैक्टर होते हैं। और एक फैक्चुअल चीज़ भी है, 2020 का यूएन का एक डाटा था कि हाईएस्ट डायस्पोरा यदि किसी कंट्री का है पूरे वर्ल्ड में तो किसका है, इंडिया का है हाईएस्ट डायस्पोरा। और लगभग 1.8 करोड़ हम लोग रहते हैं, 2 करोड़ लोग इंडिया का बाहर रहते हैं। हाईएस्ट डायस्पोरा, समझ रहे हो, एक फैक्चुअल चीज़ें है। और उसके बाद देखोगे ना तो फिर इंडिया के बाद ही कोई आता है, इंडिया के बाद फिर आ जाएगा आपको मैक्सिको और फिर रसिया। तो ये याद भी कर सकते हो, नहीं तो लिखने में काम आ जाएगा। डायस्पोरा हाईएस्ट किस देश का है, इंडिया का है, सेकंड मैक्सिको, थर्ड रसिया। किस देश में जाते हैं ज़्यादा, किस देश में ज़्यादा जाते हैं? सब लोग को लग रहा होगा यूएसए, नहीं, गलत है, यहीं पे गलती हो जाएगा। जाते हैं लोग यूएई में, मेनली कहाँ जाएंगे, यूएई में जाते हैं, फिर यूएसए में लोग जाते हैं ज़्यादा, और सऊदी अरबिया में जाएंगे। कहाँ, सऊदी अरबिया में जाएंगे। यूएई, यूएसए, सऊदी अरबिया। यूएई में लगेगा जैसे मिनी इंडिया में आ चुके हैं, क्योंकि लोग हिंदी बिंदी हमेशा बोलते मिल जाएंगे, इतने लोग वहाँ हैं, एक अच्छा खासा पॉपुलेशन हमारा भारतीय वहाँ है। तो जाओगे तो लगेगा जैसे इंडिया में घूम रहे, जैसे बोला जाता है ना कनाडा को मिनी पाकिस्तान, सॉरी मिनी पंजाब। और इसी कारण देखना पॉलिटिक्स कितना होता है। वहाँ का जस्टिस ट्रूडो, हमें याद है आए थे इंडिया, तो उनको उतना मतलब एक वार्म वेलकम इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। उसका रीज़न यही था क्योंकि वहाँ पंजाबी बहुत हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। खालिस्तान मतलब पंजाब का एक पार्ट इंडिया से अलग करो, और ये तो हमारी इंटीग्रिटी की खिलाफ हो गई। तो इस कारण से, और उसमें कुछ लोग तो मंत्री बन गए हैं उनके गवर्नमेंट में।
तो इसलिए वो आए थे तो बस नॉर्मल सा सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं, उनको वार्म वेलकम दिया गया था। तो सोचो कि इंडियन डायस्पोरा कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दूसरे कंट्री से रिलेशन में भी, इंटरनेशनल रिलेशन कैसा हो। ये है हमारा इंडियन डायस्पोरा। 2 फैक्ट्स भी बताया कि सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा क्या है, डायस्पोरा इंडिया का ही है, और सबसे ज़्यादा रहता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा यूएई में ही रहता है, फिर यूएसए और फिर सऊदी अरबिया। ये है हमारा 3 सेक्टर्स हम लोग देखे थे, 3rd वेव देखे थे, ये हमारा ख़त्म हुआ है डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन या स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल इजी, नाम से समझ जाओगे। स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, या इसी को आप टाइप्स ऑफ माइग्रेशन भी बोल सकते हो। तो मैं बताया कि ध्यान से देखो, मान लो कोई महाराष्ट्र का आदमी आसाम में रहने लग जाए, विद इन द कंट्री हुआ, और एक महाराष्ट्र का आदमी ही उठ करके यूएसए या सऊदी अरबिया चला जाए, तो आउटसाइड द कंट्री हुआ। तो इसी तरह से हम लोग मेनली माइग्रेशन को 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। व्हाट? इंटरनल माइग्रेशन, ध्यान से सुनते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। व्हाट? इंटरनेशनल, इंटरनल और इंटरनेशनल, इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक विद इन द कंट्री इसी को बोलते हो, या इंट्रा कंट्री इसी को बोल सकते हो, और इसे क्या बोल सकते हो, इंटर कंट्री माइग्रेशन या आउटसाइड द कंट्री माइग्रेशन। अब देखो कंट्री में भी देखोगे ना, जैसे एग्जांपल हम देख लिए, कंट्री में भी देखोगे तो आप लोग 4 टाइप से देख सकते हो। क्या? रूरल टू रूरल। व्हाट? रूरल टू रूरल माइग्रेशन। सेकंड, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। थर्ड, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। एंड फोर्थ, व्हाट? अर्बन टू रूरल। व्हाट? अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। मीन्स स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन आपका बात करें तो इसी तरह से डायग्राम बना करके दिमाग में छाप लेना और इसी तरह से बता देना है कि मेनली 2 टाइप्स के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल, या विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री। विद इन द कंट्री में भी हम लोग 4 टाइप्स के, कौन कौन सा 4 टाइप्स आ जाएंगे, तो रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। ये 4 टाइप्स के माइग्रेशंस हुए। रूरल टू रूरल सिंपल सा एग्जाम्पल, कैसे? या तो बेस्ट एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, एक फीमेल की शादी एक फीमेल की शादी एक गांव से दूसरे गांव में हो जाए, बेस्ट एग्जाम्पल होता है। दूसरा रूरल टू अर्बन, ये भी सोच सकते हो क्या कि एक इंसान कोई जॉब के चक्कर में, मीन्स ये बेस्ट एग्जाम्पल किस लिए लगेगा, मैरिज, और ये देखो जॉब के चक्कर में गांव से उठ करके किसी टाउन में चला जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो गया। अर्बन टू अर्बन, अबे देखना ध्यान से, मान लो दिल्ली में कोई जॉब कर रहा है, उसका ट्रांसफर मुंबई हो जाए। एक एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है, जरूरी है, ये दूसरे रीजन भी होते हैं, दूसरे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अर्बन टू रूरल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अर्बन टू रूरल कैसे हो सकता है? अब मान लो कोई ज़िंदगी में सारी चीज़ें अचीव कर लिया, रिटायर्ड हो गए, वो बोले चलो यार गांव में रहते हैं, अपना गांव तो सबको प्यारा होता है, वहाँ का अभी एयर पॉल्यूटेड कम है, ताज़ी ताज़ी हवा में रहेंगे, अपने खेतों में घूमेंगे, तो क्या हो सकता है, मान लो लास्ट में रिटायरमेंट के बाद लोग जा सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, ये मेरा कंसेप्ट है, और कोई ये नहीं है कि मतलब यही लिखना ही है। तो आप इंटरनल माइग्रेशन में भी आप 4 टाइप से देख सकते हो, रूरल टू रूरल, एग्जाम्पल के थ्रू याद हो जाए, क्या बताया, मैरिज,
फिर रूरल टू अर्बन, जॉब करने के लिए लोग जा सकते हैं। अर्बन टू अर्बन, मान लो ट्रांसफ़र हो जाए जॉब में, ठीक है, या और अर्बन टू रूरल बताए रिटायरमेंट हो गया, लास्ट टाइम में लोग चलो यार घर चलते हैं, घर में अपना टाइम बिताएंगे। ये स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन 4 फेजेज में है। अब देखो इसी में टेबल भी आपको पढ़ना है। क्या टेबल भी आपको पढ़ना है? देखते हैं क्या क्या है। एक आपका बुक में है, टेबल देख लेना ध्यान से, जो पूछा जाता है। पेज नंबर 17 2 फिगर देखेंगे। एक है इंटर स्टेट माइग्रेशन, वो भी बताया। इंटर स्टेट मीन्स व्हाट। अब इंटरनल में भी ऐसे भी सोच सकते हो कि सर एक इंट्रा स्टेट और दूसरा क्या इंटर स्टेट। व्हाट? इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में हो जाएगा ना एक ही स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट मीन्स मान लो बिहार टू बिहार, बिहार टू बिहार, और विद इन द इंटर स्टेट मीन्स मान लो बिहार से उठ करके कोई कहाँ चला है, यूपी में चला है, या कोई कहाँ चला जाए, महाराष्ट्र में चला जाए, तो क्या हो जाएगा इंटर स्टेट। तो 2 टेबल से हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं कि एक तो पहले देखना कि मेनली माइग्रेशन में फीमेल्स लोग का ही डोमिनेंस है। जैसे पहला टेबल है 2.1 का, ये इंटर स्टेट माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इंक्लूडिंग माइग्रेशन स्ट्रीम 2011 का सेंसस है। आप ध्यान से देखना, चारों कॉलम में कौन सा है, फीमेल डोमिनेट कर रही है। और रूरल टू रूरल माइग्रेशन बताया सबसे ज़्यादा, देखो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है मेल से। क्यों बताया? रूरल टू रूरल, मैरिज के कारण। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, ओवरऑल माइग्रेशन का भी यदि कोई पूछे कि मेन रीजन ऑफ फीमेल माइग्रेशन, तो आंसर देना है मैरिज। मैरिज होने के बाद हमारा ऐसा सोसाइटी में रूल है कि लोग कहाँ चले जाते हैं, लड़कियां शिफ्ट होकर के लड़के के घर चले जाते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट आपको मिलेगा, आपका बुक में भी दिया हुआ होगा, मेघालय ऐसा स्टेट मिल जाता है जहाँ पे लड़के ही शिफ्ट होकर के लड़की के घर चले आते हैं। तो ये स्टेट हुआ, 1-2 स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाकी इंडिया में क्या होता है, मैरिज के बाद लड़कियाँ एक जगह से दूसरे जगह क्या करती हैं, शिफ्ट कर जाती हैं। तो ये हो गया। अच्छा मेल कहाँ डोमिनेट करेगा सर? तो देखो ध्यान से, टेबल नंबर दोनों भी, मतलब दोनों 2.1 का ए 2.1 का पी क्या है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में देख रहे हो मेल डोमिनेट कर रहे हैं दोनों में। दूसरा में भी देखना इंटर स्टेट माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन में मेल डोमिनेट करेंगे। रूरल टू अर्बन में मेल क्यों डोमिनेट करेंगे? सेकेंड वाले में क्योंकि बताया इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ जॉब के चक्कर में क्या होता है, लोग गांव से उठ करके दूसरे स्टेट के टाउन में चले जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको 8 कॉलम दिख रहा होगा। 8 कॉलम में इंट्रा स्टेट वाले में तो बता दिया, इंट्रा स्टेट वाले में तो पूरी तरह से फीमेल का ही डोमिनेशन रहता है माइग्रेशन में। और इंटर स्टेट वालों में एक ऐसा कॉलम मिल रहा होगा जहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब। तो ऐसा नहीं है सोचना कि केवल मेल लोग ही काम करने चले जाते हैं तो माइग्रेशन मेल लोग का ही ज़्यादा होता है, फीमेल्स का भी माइग्रेशन होता है, उसका रीजन डिफरेंट होता है। ये हम क्या देख रहे हैं। और एक आपके पास इसी में डाटा लिखा हुआ है, डाटा क्या लिखा हुआ है सो देखेंगे। आपके पास डाटा ये मिलेगा कि लास्ट, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग बता चुके थे, क्या बताए थे कि टोटल ऑलमोस्ट 45.5 करोड़ लोग का क्या देखोगे 2011 सेंसस में माइग्रेशन फ्रॉम ही लास्ट रेसिडेंट्स देखे थे, माइग्रेशन देखे थे। इसमें भी देखना 45.5 करोड़ में से भी आपका एक डाटा होगा क्या, इन लास्ट 10 ईयर्स में क्या किए हैं, 12 करोड़ टोटल लास्ट 10 ईयर्स में। जब आप देखो ना इतने माइग्रेशन में, तो 14 करोड़ से बोल दो, पॉइंट्स छोड़ दो, 14 करोड़ ना लास्ट 10 ईयर्स में चेंजेस किए थे अपना लास्ट रेसिडेंस, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए शिफ्ट हो गए थे। और इस 14 करोड़ में से भी क्या हो जाएगा 12 करोड़। देखना ये आपका बुक का डाटा मैं दिखा रहा हूँ, डाटा इतना याद नहीं रखना, एक मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 12 करोड़ क्या थे, ऑलमोस्ट 12 करोड़ से आपका बुक में इसी को मिलियन में दिया हुआ है, तो 10 से डिवाइड करके करोड़ निकाल लेना, आसान सा काम है। 12 करोड़ विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट थे।
और विद इन द स्टेट बताया कौन डोमिनेट करेगी, तो देखना चारों डायग्राम में विद इन द स्टेट फीमेल्स डोमिनेट करेंगी, फीमेल्स डोमिनेट करेगी, फीमेल्स डोमिनेट करेंगी। मीन्स इस टाइप के माइग्रेशन में विद इन द स्टेट में भी क्या हो रहा था, फीमेल डोमिनेट कर रही थी माइग्रेट करने के लिए, फीमेल डोमिनेट थी, फीमेल का माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा था इस टाइप के माइग्रेशन में। तो 4 टाइप का माइग्रेशन इंडिया के माइग्रेशन में, रूरल रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। एक एक एग्जाम्पल भी याद रखना, एक डाटा भी आपको बता चुका हूँ क्या है कि कैसे कैसे माइग्रेशन होता है। अब एक चीज़ थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन सर कैसे होता होगा। तो बता चुका, वो बहुत चीज़ें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि 2 यहाँ पे टर्म भी आप लोग को मैं डिस्कस कर चुका था। क्या इमिग्रेशन और एमिग्रेशन बताया था याद करने का। इमिग्रेशन आई एम कमिंग से सोच सकते हो, जिस देश में जाएंगे वहाँ के लिए इमिग्रेशन, और जिस देश से जाएंगे वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन। इंडिया का लोग कहीं चला जाए तो इंडिया के लिए तो क्या हो जाएंगे, इंडिया के लिए इमिग्रेशन हो गए, और जिस देश में क्या उनके लिए क्या हो जाएंगे, इमिग्रेशन हो गए। सर इंडिया में भी लोग आते हैं क्या? तो ऐसा नहीं कि खाली हम लोग निगेटिव ही बोलते हैं अपना देश के बारे में, अरे भूखों का देश, नंगों का देश, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं इंडिया में। देखो एक टेबल, इसी टेबल्स के द्वारा हम समझाना चाह रहे हैं। टेबल से एक देखते हैं क्या कि इंडिया में ऑलमोस्ट 2011 सेंसस से आप लोग टेबल देखेंगे क्या है, 2011 सेंसस से टेबल 2.1 टोटल माइग्रेशन कितना हुआ है, 53,63,099। मीन्स ऑलमोस्ट बोल सकते हो 54 लाख लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, और उसमें से हम लोग पड़ोसी देश से ही ऑलमोस्ट कितना 89% लोग, जो हमारे पड़ोसी देश हैं ना उन्हीं से 89%, रेस्ट 11%। जैसे अफ्रीकन कंट्री से बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखना, या बाकी यूरोपियन कंट्री से भी कुछ कुछ लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट माइग्रेशन हमारे देश में, मीन्स हमारे लिए इमिग्रेंट हो गए कितने परसेंट लोग, 89% लोग। और इसमें भी हाईएस्ट देखना बांग्लादेश उसी टेबल में है। बताया था इंडिया में डिस्कस करता था, मेन तो पॉलिटिक्स ही होता है ना, बांग्लादेश से रिफ्यूजी को भगाओ, आसाम में चुनाव हो जाए, वेस्ट बंगाल में हो जाए, तो सबसे ज़्यादा देखना ऑलमोस्ट 51.2 मीन्स 51% जो हमारे देश में माइग्रेशन बाहर से हुई है वो तो बांग्लादेश से हुई है। और सेकंड देखना पाकिस्तान। बोलो सर पाकिस्तान से भी लोग आने लगे हैं? बिल्कुल आएंगे। अभी तो एक एक्ट आया था NJSC, कितना विवाद हो गया था, NJSC सॉरी, जो वहाँ की सिटीजनशिप एक्ट आया था हमारे देश में, कितना विवाद हुआ था। तो एक तो कुछ माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में हो वो आते हैं, मीन्स हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब आएंगे भाग करके वहाँ से उत्पीड़ित होकर के। और दूसरा इलीगल भी तो होता है ना, इलीगल इमिग्रेशन भी तो इंडिया में होगा, तो लोग आएंगे। कहने का अर्थ है कि इंडिया में यदि हाईएस्ट इमिग्रेशन पूछें तो क्या बताओगे, तो बताओगे सर बांग्लादेश से, सेकंड हाईएस्ट पाकिस्तान से, और ओवरऑल हम लोग देखेंगे 2011 सेंसस के थ्रू कि कितने 89% तो हमारा केवल पड़ोसी से आए हैं। अच्छा, ये है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन का कंसेप्ट। अभी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में सेम बातें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें।